तो सभी बड़े विशेष ध्यान से इस 51 पीठों की 52 पीठों की कथाओं को सभी श्रवण करेंगे। जो फल 52 पीठों में दर्शन करने का जो फल होता है वो केवल ये जो हम बता रहे हैं, जो हम कहाँ कौन से अंग गिरे उसको सुनने से मिलता है। बड़े विशेष ध्यान से सुनिएगा। पहला है हिंगोलिया हिंगलाज शक्तिपीठ। ये है कराची पाकिस्तान उत्तर पूर्व में कराची पाकिस्तान के पास ये स्थापित है, जहाँ पर मैया के बाल गिरे थे, मैया के बाल केश गिरे थे। जहाँ पर हिंगोलिया हिंगलाज में महेश मरगणी शुक्र स्थान में विराजमान है। महेश मरगणी जहाँ पे मैया की आंख गिरी थी। यदि जीवन में नेत्र की परेशानी है, नेत्र से यदि कुछ नंबर बढ़ते जा रहे हैं, चश्मे के धुंधला दिखाई देता है, तो भगवान शिव जी के मंदिर में जब हम जल चढ़ा रहे हैं भगवान शिव जी पर, तो महेश मरगणी मैया का नाम लेकर, महेश मरगणी जो सूकर के स्थान पे विराजमान है, महेश मरगणी मैया का जो नाम लेता है और शिव जी पे जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर देता है, जो भी महेश मरगणी मैया का नाम लेगा, जहाँ पे मैया की आंख गिरी थी, उनकी कृपा से जितने भी नेत्र के परेशानी होती है, उन महेश मरगणी मैया की कृपा से नेत्र की परेशानी स्वयं पार्वती मैया की कृपा से। और यहाँ पे शिव महापुराण की कथा बड़ी अच्छी बात कहती है कि जो भी महेश मरगणी मैया का नाम लेगा, आपको रोज लेना चाहिए महेश मरगणी मैया का नाम। जब समय मिले जब लीजिए, क्योंकि जीवन में आने वाले दुख जो आपके दरवाजे पे खड़े हैं कि आपको ये आने वाले हैं, जो भी रोज दिन भर में से कभी भी टाइम मिल जाए, एक ही बार महेश मरगणी मैया का जो भी नाम लेता है, दरवाजे पे खड़े जितने भी दुख है वो उल्टे पाव लौट जाते हैं, और जो सुख चले गए थे वो वापस जीवन में आ जाते हैं। महेश मरगणी मैया का नाम लीजिए। आंखों की नेत्र की जो जलन होती है, आंखों की जो परेशानी होती, महेश मरगणी मैया उसका हरण कर लेती है। नैना देवी के नाम से दूसरा शक्तिपीठ है, जहाँ पे मैया की दूसरी आंख गिरी थी। दूसरा है सुगंध शक्तिपीठ, सुगंध शक्तिपीठ। ये चौथा है सोन नदी में विराजमान है, यहाँ पे मैया की नासिका गिरी थी, नासिका मैया की गिरी थी। और पांचवा है महामाया शक्तिपीठ, यहाँ पे मैया के गाल गिरे थे, और गिरने के बाद इनके तेऊकाही कश्मीर में है, इधर मैया के गाल गिरे थे। किसी को भी चमड़ी के संबंधित, अपने स्किन के संबंधित कोई भी बीमारी होती है, उन्हें महामाया शक्तिपीठ मैया का रोज नाम लेना चाहिए। और महामाया शक्तिपीठ मैया का नाम लेके बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, वहाँ की मिट्टी को उठा के जहाँ जहाँ पे हमको स्किन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमें उस मिट्टी को लगाना चाहिए, और बार बार मैया का, महामाया शक्ति मैया का स्मरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये कार्य को करता है, देवी पुराण की ये गारंटी है कि धीरे धीरे उसकी जितनी भी परेशानी है वो धीरे धीरे सब मिट जाया करती है, सारी परेशानी मिट जाती है। आगे छठवां अंबिका मैया का शक्तिपीठ कांगड़ हिमाचल में, जहाँ पे मैया की जीभ गिरी थी। जलंधर शक्तिपीठ पंजाब झाबड़ी स्टेशन के पास है, यहाँ पे मैया का बाया वक्ष गिरा था। और अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात में है, जहाँ पे मैया का हृदय गिरा था। हृदय से संबंधित किसी को भी बीमारी हो तो वो अंबाजी शक्ति मैया के शक्तिपीठ में दर्शन करके आए, या फिर घर पर बैठे बैठे रोज एक माला अंबाजी मैया की, अंबाजी शक्ति मैया शक्तिपीठ जो मैया का है उनका नाम स्मरण करते करते एक माला रोज करना प्रारंभ करे। हृदय से संबंधित जो भी बीमारी उसको है वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ करती है। ये आठवां है। नौवां कुहेश्वर शक्तिपीठ। कौन सा?
मैया के दोनों घुटने गिरे थे। फिर कहा तक्षानी शक्तिपीठ, बाया हाथ गिरा था। बिमला शक्तिपीठ, मैया की नाभि गिरी थी। और चंडिका शक्तिपीठ, मैया का मस्तिष्क गिरा था। मस्तिष्क मैया का वहां पर गिरा था। जिसकी बुद्धि ना चलती हो, जिसकी बुद्धि को तेज करना हो, जिसकी बुद्धि ना चल रही हो, वो बिमला शक्तिपीठ मैया का नाम लेकर रोज उठने के बाद बिस्तर पे बैठे बैठे ही बिमला शक्ति मैया का नाम लेकर उनकी ही नाम से जीवन की शुरुआत करे। अपने दिन की जो भी शुरुआत करता है, धीरे धीरे बुद्धि की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। बहुला शक्तिपीठ, बाम बाहु गिरा था। त्रिपुरा शक्तिपीठ, दाया चरण गिरा था। भवानी शक्तिपीठ, बाई भुजा गिरी थी। ऐसे कई बाई उंगली गिरी थी ललिता शक्तिपीठ में। ऐसे तो ये 19वां शिवलिंग, 19वां शक्तिपीठ है कालिका शक्तिपीठ, जहाँ पे मैया की अंगूठा गिरा था। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है, 52 शिवलिंग है, 52 शक्तिपीठ है। हमने ललिता शक्तिपीठ जो इलाहाबाद में है, मैया का वहाँ पे जंघा गिरी थी। ऐसे कई शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ है, वहां पर मैया का योनि भाग गिरा था। ऐसे कई शक्तिपीठ का वर्णन किया गया है। शक्तिपीठ के दर्शन करने कोई भी जा रहा हो तो उनसे ये ना कहिए कि आते आते प्रसाद लेके आना, आते आते प्रसाद लेके आना नहीं। कोई भी मैया के दर्शन करने जा रहा है तो उनसे कहना चाहिए कि आते आते मैया की चूनर, आते आते मैया का सिंदूर जरूर लेकर आइए। क्योंकि शक्तिपीठ में जो हर एक शक्तिपीठ में सिंदूर मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिंदूर लेकर आना। जो भी नारी शक्तिपीठ में मिला हुआ, इन 52 शक्तिपीठ में मिला हुआ कोई सा भी सिंदूर या फिर कोई से भी देवी के मंदिर में चढ़ा हुआ मैया का सिंदूर यदि अपने मांग में लगाती है तो उसका सुहाग हमेशा सुरक्षित ही रहता है।